नमस्कार, मैं हूं अनिल शर्मा और आप देख रहे हैं अनिल शर्मा ऑफिशियल उरई निचोड़। मित्रों, हमारे जालौन गरौठा भोगनीपुर सुरक्षित संसदीय क्षेत्र के सांसद श्री नारायण दास अहिरवार से आज हम बातचीत करेंगे। उनकी कुछ मुद्दे हैं, कुछ तकलीफें हैं, जैसे कि सांसदों की जो निधि है वो 5 करोड़ से घटा करके 4 करोड़ कर दी गई है। इसी तरह से विधायकों की निधि ज्यादा है सांसदों से, और उन्होंने और भी जो तमाम प्रयास किए हैं इन मुद्दों को लेकर के आइए हम चलते हैं, बात करते हैं अपने सांसद नारायण दास अहिरवार जी से। नारायण दास अहिरवार जी, आपका स्वागत है। जी आप बताएं। ये बहुत चर्चा में है कि सांसद निधि 1 करोड़ कम हो गई है, क्या ये इसमें कितनी सच्चाई? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमें 5 करोड़ निधि मिलती है जिसमें 1 करोड़ जीएसटी कट जाती है। अब क्योंकि हमारा 5 विधानसभाओं का क्षेत्र होता है और जालौन गरौठा भोगनीपुर 5 विधानसभाओं का क्षेत्र है, क्योंकि 16 से ज्यादा गांव है। और जब हम भ्रमण में जाते हैं गांव में, तो गांव के लोग एक उम्मीद करते हैं कि हमारा गांव बहुत पिछड़ा है और पिछड़ेपन को दूर करने के लिए वे उम्मीद लगाए रहते हैं कि कुछ विकास कराओ, हमारे गांव में कुछ आपको विकास कराना चाहिए। नाली खरंजा के साथ साथ सड़कों की भी बड़ी स्थिति खराब है, लेकिन दुर्भाग्य हम लोगों का है कि इतनी कम सांसद निधि है कि उससे हम संपूर्ण किसी एक गांव का विकास नहीं कर पाते हैं। तो इसकी वजह से कई लोग से बात नाराज हो जाते हैं सांसदों से कि आपको हमने बड़ी उम्मीद के साथ विकास के लिए अपनी बात रखने के लिए संसद में भेजा, लेकिन आप चूंकि विकास का काम नहीं करा पाते हैं, तो हम लोगों को बड़ा वैसा लगता है कि अब हम लोग मजबूर हैं। उनको समझाते हैं कि मजबूर हैं, क्योंकि अब हम तो वो कहते हैं कि भाई विधायक तो बड़ा काम करा देते हैं। तो हमने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड को पिछड़ा मान करके विकास निधि जो उनकी 5 करोड़ होती है, इसके लिए अलग से बुंदेलखंड के विकास के लिए बुंदेलखंड विकास निधि का प्रावधान किया है। अन्य और योजनाओं से उनको पैसा मिल जाता है, तो उनके पास पर्याप्त पैसा होता है। लेकिन हम लोगों की मजबूरी है कि हमें एक विधानसभा में लगभग 80 लाख रुपया पड़ते हैं, जिससे हम चाहे भी कि विधानसभा के अलावा किसी गांव का संपूर्ण विकास करा दें, तो हम लोग नहीं करा पाते। विधायकों को सांसद के मुकाबले एक साल में कितने करोड़ की निधि मिल जाती है? उनको 5 करोड़ तो बुंदेलखंड विकास निधि और 5 करोड़ उनकी विधायक निधि है, तो 10 करोड़ तो रुपया है ही है। बकाया उत्तर प्रदेश सरकार से भी उनको अलग से विकास के लिए पैसा मिल जाता है। लेकिन हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हम लोगों को केवल 5 करोड़ में और जीएसटी कटने के बाद 4 करोड़ रुपया बचते हैं, इसलिए हम कोई ज़्यादा विकास का काम नहीं करा पाते हैं। इस बात के लिए हमने अभी संसद में भी मुद्दा उठाया था विकास के संबंध में, कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड को पिछड़ा मान करके उन्हें अलग से विकास निधि का प्रावधान किया है। लेकिन केंद्र सरकार में हमने इस बात को कहा कि जब उत्तर प्रदेश सरकार बुंदेलखंड को पिछड़ा मान रही है, तो केंद्र सरकार को भी बुंदेलखंड को पिछड़ा मान करके उन्हें विकास के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, जिससे कि बुंदेलखंड का विकास हो। सांसद जी, इस हिसाब से तो भले ही राज्य सरकार कुछ भी कर रही हो, लेकिन केंद्र सरकार पिछड़ा तो मानती है बुंदेलखंड को, लेकिन विशेष निधि नहीं दे रही है। तो इसको क्या माना जाए कि पिछड़ा मानती है कि नहीं मानती? ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जहां उत्तर प्रदेश सरकार बुंदेलखंड को पिछड़ा मान रही है, लेकिन केंद्र सरकार ये जानते हुए भी कि बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा क्षेत्र है और उन्हें विकास के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, उनको अलग से विकास के लिए निधि बढ़ा देना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने आज तक कोई
बुंदेलखंड के विकास के लिए कोई अलग से निधि का प्रावधान नहीं किया है। एक और है सांसद जी, कि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए तो 403 करोड़ रुपए, प्रति विधानसभा 1 करोड़, उनके सुंदरीकरण के लिए, उनके सीसी कैमरे लगवाने के लिए तो दे दिया गया है। लेकिन केंद्र सरकार ने अभी भारत रत्न और डॉक्टर अंबेडकर के बारे में कुछ ऐसी योजना नहीं बनाई जिससे उनकी सुंदरीकरण और उनकी फेंसिंग और सीसीटीवी कैमरे लगा के सुरक्षा की जाए। परम पूज्य बाबा साहब जो इस देश के संविधान निर्माता थे, इनको पूरा के अलावा उनको विश्व मानता है, उनकी पूजा करता है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके लिए, उनकी मूर्ति के लिए या उनके उसके लिए बाउंड्री वाल के लिए पैसे का प्रावधान किया। लेकिन केंद्र सरकार ने, क्योंकि वो केंद्र सरकार में मंत्री रहे, लेकिन भारत सरकार ने उनके विकास के लिए या उनकी विचारधारा को बढ़ाने के लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया है जिससे बाबा साहब के सम्मान में कुछ हम लोग कर सकें। ये इसी तरह से आप बहुत प्रयास बहुत दिनों से कर रहे हैं कि उरई से दिल्ली के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, जिसका लाभ जो है कानपुर देहात, आपकी जो संसदीय क्षेत्र है, और गरौठा और हमीरपुर, इन तमाम लोगों को मिल जाता। तो इसके बारे में आपके प्रयास क्या हैं? देखो, जब से हम सदन में गए हैं और हमारा जो संसदीय क्षेत्र है जालौन, गरौठा, भोगनीपुर, इसके अगल बगल के जनपद भी जैसे हमीरपुर वगैरह है, तो हमने, क्योंकि आज़ादी के इतने लंबे 80 वर्ष से ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन सीधी जनपद जालौन के उरई मुख्यालय से कोई दिल्ली के लिए ट्रेन सीधी नहीं है। और पूरे जनपद जालौन के लोग, कानपुर देहात के लोग और हमीरपुर के लोग सीधी दिल्ली के जाने के लिए बहुत परेशान होते हैं। जो प्राइवेट गाड़ियां हैं, वो प्राइवेट गाड़ियां उनसे मनमाना पैसा वसूलती हैं, तब बहुत मुश्किल में लोग जा पाते हैं। इसके लिए जब से हम सदन में गए, निरंतर सीधी उरई से दिल्ली के लिए ट्रेन सेवा, ट्रेन के लिए प्रयासरत हैं। इसके लिए हमने माननीय मंत्री जी से कई बार व्यक्तिगत अनुरोध किया, सदन में भी बात रखी। और चूँकि रेलवे बोर्ड के हम खुद मेंबर हैं, तो हमने उस सभी संबंधित अधिकारियों से और सभी माननीय मंत्रीगणों से भी अनुरोध किया कि अगर सीधी ट्रेन चल जाती है तो जनपद जालौन के साथ साथ हमीरपुर और कानपुर देहात और यहाँ तक कि झांसी डिस्ट्रिक्ट की जो हमारी गरौठा विधानसभा पड़ती है, उसकी मोड़ से भी लोगों का आवागमन हो जाएगा और रेलवे का राजस्व भी बढ़ जाएगा। लेकिन अभी तक हमें कोई ऐसा आश्वासन नहीं मिला है, लेकिन हम इसके लिए बहुत प्रयासरत हैं और ज़रूरत पड़ेगी और ज़रूरत पड़ी तो हम निश्चित रूप से वहाँ सदन के बाहर बैठ कर के और अन्य जनपदों के लोग भी, जालौन के साथ साथ अन्य जनपदों के लोगों ने भी हमें आश्वस्त किया है कि हम लोगों की अगर ज़रूरत पड़े तो हम धरना प्रदर्शन के लिए भी तैयार हैं। तो निश्चित रूप से हम धरना प्रदर्शन करेंगे। एक चीज़ और बताइए कि ये जो जालौन जिला है, सामाजिक राजनीतिक सौहार्द के लिए जाना जाता है। पिछले दिनों कुछ ऐसी घटनाएं घटी, जैसे आपके कार्यालय में पत्थर फेंकना, पोस्टर पे जूते चप्पल चलाना, गाली गलौज करना। इसी तरह से अभी शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, 3 दिन पहले एप्लीकेशन मांगी गई थी, उसमें भी 50 लोगों के नाम नेम्ड और उसको दोषों के खिलाफ अज्ञात किया गया, FIR की गई। जबकि भाजपाइयों ने किया और लोगों ने किए धरना प्रदर्शन। अभी मंत्रीगण भी आए, भीड़ जुटी, प्रदेश अध्यक्ष आए भाजपा के, भीड़ बराबर जुटी, उनके लिए कोई नियमों पर परवाह नहीं की गई। क्या कहना है? ये जनपद जालौन ऐसा जनपद है जहाँ हमेशा सभी राजनीतिक दलों में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहा और चुनाव के बाद किसी भी दल ने एक दूसरे के ऊपर न कभी कीचड़ उछाला और न कोई ऐसी बेमनस्ता की बात हुई। सभी दलों के लोग एक दूसरे के शादी संबंधों में जाना और ज़रूरत पड़ने पर
एक दूसरे लोग राजनीति में भी सहयोग करते रहे, लेकिन पहली बार हम ये देख रहे हैं या जनपद जालौन के लोग देख रहे हैं कि इतनी कटुता जो आज जैसे पिछले 4-5 दिन पहले माननीय भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी आए, काफ़ी भीड़ थी। उनके पूर्व में भी माननीय मंत्री जी आए, भारतीय जनता पार्टी की बहुत भीड़ थी। अभी कुछ समय पूर्व एक घटना घटित हो गई थी मेडिकल कॉलेज में, तो उसमें भी व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन कभी कोई ऐसी ना तो मुकदमा लिखा गया ना किसी प्रकार की कोई बात हुई, क्योंकि ये सत्ता दल से संबंधित मामला था। लेकिन राष्ट्रीय आह्वान पर महंगाई जो चरम सीमा पे पहुंच गई है, चाहे किसानों की समस्या हो, चाहे नौजवानों की समस्या हो, चाहे बच्चों की स्टूडेंटों की समस्या हो, नीट पेपर लीक हो जाता है, सिलेंडर गैस के दाम अब बढ़ते चले जा रहे हैं, गरीब आदमी परेशान है, कैसे रोटी बने, डीजल पेट्रोल के दाम इतने बढ़ रहे हैं कि आवागमन की बड़ी दिक्कत होती, किसानों को भी दिक्कत होती, कैसे उनकी खेत की बुवाई बखराई हुई। इन सभी समस्याओं को लेके समाजवादी पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया और पूरा धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक हुआ। कहीं कोई ऐसी घटना नहीं घटी कि प्रशासन को कोई दिक्कत उठानी पड़ी हो, लेकिन सत्ता के दबाव में प्रशासन ने हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर, जिलाध्यक्ष और सभी कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमा लिखा दिया। ये लोकतंत्र की हत्या है, ये संविधान की हत्या है। ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण कार्य हमारे जनपद